हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था 3.1 एक्सरसाइज का, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, और अगर आपको कंबाइन वीडियो चाहिए फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन की तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर जैसे हमें गिवन है क्या है, यहाँ पे गिवन लिख देते हैं। पहले हमारे पास है 3 बैट खरीद रहा है वो, और 3 बॉल, और कितने रुपए में, 3900 में। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड टाइम लेटर क्या कर रहा है वो, ये तो फर्स्ट था, सेकंड टाइम में क्या कर रहा है वो यहाँ पे 1 बैट खरीद रहा है और 3 मोर बॉल्स खरीद रहा है। ठीक है, और वो 1300 रुपीज़ में खरीद रहा है यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है, हम क्या करें, जो बैट्स हैं उनको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं और जो हमारी बॉल हैं उनको हम वाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 3x 3y इक्वल टू, सॉरी 6 बॉल थी वो। ठीक है, 6 बॉल गिवन होती है स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे 6 बॉल आएगी और यहाँ पे 3900 रुपीज़। ऐसे ही यहाँ पे 1x प्लस 3 यहाँ पे बॉल हो गई, क्योंकि बॉल हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो 1300 रुपीज़ में था। तो ये हमारी क्या आ गई यहाँ पे, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन निकालनी है। तो उसके लिए हमें इसके लिए भी एक डाटा टेबल बनानी पड़ेगी और इसके लिए भी डाटा टेबल बनानी पड़ेगी। इसको हम और भी ईजी कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे इसको हम लिख सकते हैं 3 × 1 × x प्लस यहाँ पे 3 × 2 × y, यहाँ पे 3 × 1300। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा x प्लस 2y, मैंने यहाँ 1 लिखो ना लिखो कोई बात नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे राइट हैंड साइड में भी ऐसे ही है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसको इसके डिवाइड में भेज देंगे, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास जो सिंपल इक्वेशन है वो क्या बनेगी, x प्लस 2y इक्वल टू 1300 बनेगी। ठीक है, अब हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो ये है और जो सेकेंड इक्वेशन है वो ये वाली थी। ठीक है, अब इन दोनों का हमें क्या करना है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन निकालनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डाटा टेबल बनानी पड़ेगी। तो चलिए हम इसकी डाटा टेबल बनाते हैं अब। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 1300, यहाँ पे बना लेते हैं एक टेबल छोटी सी, और अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और 2-4 वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे अगर हम x को यहाँ पे 0 रख देते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 2y इक्वल टू ये, और जब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे इससे, तो हमें क्या मिलेगा, 650। ठीक है, तो यहाँ पे x जब 0 है तो y की वैल्यू हमारी कितनी आई, 650 आई। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, y को 0 रख दिया। जब y को 0 रखेंगे तो x की कितनी आएगी, 1300 आएगी। तो इसको 0 रख दिया, ये 1300 आ गई। ठीक है, अब हम जो सेकेंड वैल्यू निकालेंगे वो निकालेंगे। अगर हम x को 300 रख देते हैं यहाँ पे, तो x को 300 रख दिया यहाँ पे, तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, x 300 प्लस 2y इक्वल टू 1300। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2y इक्वल टू 1000, और जब इसको डिवाइड करेंगे इससे तो हमें मिलेगा 500। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 500 आ गई। अब उसके अलावा हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि जिससे हमारा ईजिली सोल्व आ जाए जो सोल्यूशन है। ठीक है, 400 रख के देख लेते हैं। 400 रख लिया तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 400, और ये आ गया 400 प्लस 2y इक्वल टू 1300, 2y इक्वल टू 1300 माइनस 400, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास 900। ठीक है, तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 450 आएगी। तो हम यहाँ पे 450 लिख लेते हैं। एक दो वैल्यू और फाइंड आउट करनी है तो कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे 500 पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अगर x की वैल्यू यहाँ पे 500 रखेंगे
तो y की वैल्यू कितनी आएगी, ये 500 उधर जाके माइनस होएगा, तो यहाँ पे बनेगा वैसे जो इक्वेशन वो इस फॉर्म में बनेगी, और 500 इसमें से माइनस करने के बाद हमारे पास 800 बचेगा। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 400 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 400 हो गया। अब उसके बाद हम 600 रख लेते हैं यहाँ पे। तो 600 जब रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 600 है, तो यहाँ इक्वेशन बनेगी 600 + 2y = 1300। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से बचेगा 700, और इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास 350 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आई, 350। तो आई होप कि ये इनफ पॉइंट्स हैं। ठीक है, और इस पे हमारी जो इक्वेशन है वो अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम जो हमारी सेकंड टेबल है उसके लिए भी ऐसे ही पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब हम सेकंड इक्वेशन के लिए फाइंड आउट करेंगे। सेकंड इक्वेशन है हमारी x + 3y = 1300। तो अब इसको के लिए पॉइंट्स, अगर x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 3 से डिवाइड हो जाएगा जाके, तो 3 तो डिवाइड होता ही नहीं, ये इसको कंप्लीट तो डिवाइड करेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारी ये तो पॉइंटों में आएगी, या फिर हम ऐसे ही डिवाइडेड में लिखेंगे इसको x/y की फॉर्म में। फिर उसके बाद हम ऐसे पॉइंट्स ढूंढेंगे कि जिससे क्या है हमारा ईजी, मतलब हमें एक नेचुरल नंबर मिल जाए। ठीक है, होल नंबर, जो डेसिमल नंबर ना हो और ना ही डिवीज़न की फॉर्म में हो, क्योंकि वो हमें थोड़े जो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने में थोड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके और जो पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 400 रख देते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 400 इसमें से माइनस करेंगे तो 900/3, तो ये 300 आ जाएगी। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखें, जिससे यहाँ पे हमारे पास कितना बचे, अगर हम यहाँ पे 700 रख देते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे बचेगा 600/3, तो ये 200 आएगी। ठीक है, तो ऐसे करके हम जो पॉइंट्स हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 100 रख देते हैं तो भी हमारी वैल्यू आ सकती है x = हमने रख दिया यहाँ पे 100, तो y की वैल्यू क्या आएगी, ये 100 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1200/3, तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 400। ठीक है, तो ऐसे करके हमारी ये बन गई हमारे पास किसकी, सेकंड इक्वेशन की, जो हमारे पास पॉइंट्स हैं। अब हम इसको टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं और फिर हम करेंगे इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो हमारे पास टेबल आई वो ये वाली आई है, जिसमें क्या है हमारे पास x y 0 पे 650, 1300 पे 0, 300 पे 500 और 400 पे 450 एंड 500 पे 400, फिर उसके बाद 600 पे हमारा यहाँ पे 350। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी सेकंड इक्वेशन है उसके लिए जो हमारे पास पॉइंट आए हैं उसको हम टेबल की फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये है हमारे पास सेकंड इक्वेशन के पॉइंट, तो वो भी हमने यहाँ पे एक टेबल बना ली और उसमें हम लिख देते हैं। तो जब हमारा यहाँ पे 0 था ये छोड़ देते हैं क्योंकि ये हमारा यहाँ पे डेसिमल में आएगा। हम 400 से स्टार्ट कर लेते हैं। 400 रखा हमने तो हमें 300 मिली, 700 रखा हमने तो ये 200 मिली, और जब हमने 100 रख दिया तो हमें ये 400 मिली। अगर चाहें तो और पॉइंट्स यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक पॉइंट हम 1000 पे निकाल सकते हैं। x को अगर हम 1000 रखें तो y की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, इसमें से 1000 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 300/3 बचेगा, तो ये 100 आएगी। ठीक है, 100 पे हमारी वैल्यू 1000 मीन्स अगर x को 1000 रखेंगे तो y की वैल्यू 100 आएगी। तो एक पॉइंट हम ये भी यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो हमने कर लिया यहाँ पे 1000 जब रखा तो हमारे पास 100 आई। ठीक है, तो ये हमारे पास अब टेबल बन के तैयार हो चुकी है। अब हम करते हैं ग्राफ प्लॉट। अगर हम यहाँ पे और पॉइंट देखें तो हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ भी तो इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ क्या करें, 400 रख दें, माइनस का 400 रखेंगे तो ये उधर जाके क्या होगा, ऐड होएगा। तो 400 से तो बनेगा नहीं, लेकिन हम 500 से बना सकते हैं इसको। ठीक है, नेगेटिव 500 रखेंगे यहाँ पे x - 500, तो वो उधर जाके प्लस बनेगा इसमें। तो यहाँ 3y = इधर आके ऐड होगा तो 1800 बनेगा, फिर यहाँ से y = 600 आएगी। ठीक है, तो ऐसे करके नेगेटिव पॉइंट्स भी हम यहाँ साथ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये सफिशिएंट पॉइंट है, हम यहाँ से इसी के बेस पे हम क्या करेंगे, अपना जो ग्राफ है वो प्लॉट करेंगे। ठीक है, ये हमने कर लिया यहाँ पे ग्राफ की तैयारी। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास कौन कौन से पॉइंट हैं। तो फर्स्ट पॉइंट था हमारे पास
0 और ये आया था हमारे पास 650। तो जब हमारा x 0 है और तो हमारी y की वैल्यू 650, तो मीन्स ऑलमोस्ट मिड में। ठीक है, तो ये पॉइंट बनेगा हमारा 0 650। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आगे आया 1300, जो हमने यहाँ पे प्लॉट नहीं किया तो इस पॉइंट को हम छोड़ देते हैं। फिर हमने 300 लिया, तो 300 लेंगे तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये हमारा 300 है और इधर से जो y की वैल्यू है वो 500 है। तो 500 इधर से, 300 इधर से, तो ये बन गया हमारा सेकंड पॉइंट। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे 400 ये है, 450 ये है, तो ये 450 और ये 400 ये पॉइंट आ गया हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वो है 500 और वो 400, 500 और 400, तो ये पॉइंट ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे ये 600 है तो ये 350 है, तो ये 350 यहाँ पे हो गया और ये हो गया, तो ये पॉइंट हमारा ये बन गया। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के लिए जो हमारी लाइन आएगी, ये हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। ठीक है, कौन सी इक्वेशन के लिए आई है? ये है हमारे पास x + 2y = 3900 के लिए। ठीक है, अब हम करेंगे सेकंड के लिए। तो सेकंड के लिए भी हमें वही पॉइंट्स जो हमें गिवन है वो प्लॉट करने हैं। तो अब यहाँ पे उसको देख लेते हैं। जब हमारा x क्या है 400 है, x 400 है तो ये 300 है, x 400 ये 300, तो हमने यहाँ पे ये पॉइंट मिला दिया। ठीक है, उसके बाद ये 700 है, ये 200, तो यहाँ से ये 7 ये 2, तो ये पॉइंट मिल गया। फिर उसके बाद ये 100 है और वो 400, ये 100 है और यहाँ पे ये 400 है, तो ये पॉइंट बनेगा यहाँ पे, यहाँ से। ठीक है, जहाँ पे हमने ये 400 लिखा हुआ है यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो और भी पॉइंट अगर आप मैच करना चाहो तो मैच कर सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पे एक जो आइडिया सा मिल चुका है कि हमें हमारी जो लाइन आएगी वो ऐसे कुछ आएगी, तो मीन्स हमें पैरेलल लाइन मिलेंगी यहाँ पे। ठीक है, और ये कौन सी इक्वेशन के लिए? x + 3y = 1300 के लिए। आई होप कि आपको ये सेकंड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या फिर आप किसी भी न्यू क्वेश्चन पे वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।